हेलो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों जो कि रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट आप सभी वेट कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, ये जो कोर्ट केस किया गया है सभी 15 कैंडिडेट्स के द्वारा तेलंगाना हाई कोर्ट में, इस कोर्ट केस की वजह से सभी कैंडिडेट परेशान हो रहे हैं। जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं उनको भी बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है, क्योंकि 2024 की वैकेंसी और अभी तक 2026 का आधा बीत चुका है। अभी तक इस भर्ती को क्लियर नहीं किया गया है, अभी इसका रिजल्ट तक नहीं दिया गया है, अभी इसका सारा प्रोसेस बाकी है। यानी कि पीईटी होना बाकी है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मेडिकल है, यानी कि सभी चीज़ें बची हुई हैं। लेकिन ये जो 15 कैंडिडेट्स हैं इन्होंने पूरी भर्ती को लटका के रख दिया है दोस्तों। और कोर्ट का भी देखिए, कोर्ट ने जो डेट दिया था उस डेट पे भी कोई भी सुनवाई, ना कोई नोटिफिकेशन, ना ही कुछ दिया गया कोर्ट के द्वारा। जैसा आप लोग को पता है कि रेलवे ने कोर्ट ने, जो कि तेलंगाना का हाई कोर्ट है, तेलंगाना हाई कोर्ट ने डेट पे डेट दिया। इससे पहले भी आपको डेट दिया गया, उसके बाद 5 मई को भी डेट दिया गया। 5 मई को डेट देने के बाद आपको बताया गया कि केस की सुनवाई पूरी हो चुकी है, बस आपको उसका फैसला देना बाकी है, जो कि 22 तारीख का डेट दिया गया था। जैसा आप सभी लोगों ने देख लिया होगा कि 22 तारीख को कोर्ट ने डेट दिया था, तो ऐसा उम्मीद हम लोग लगा रहे थे कि चलिए 22 तारीख को कुछ न कुछ होगा, कुछ नोटिफिकेशन आएगा या केस का फैसला सुना दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों 22 तारीख भी बीत गया और कोई भी नोटिफिकेशन कोर्ट की तरफ से नहीं आया। अब ऐसा हमको लगता है, ऐसा क्यों हुआ, लेकिन कोर्ट को भी ये समझना चाहिए कि अगर कहीं 22 तारीख का डेट दे रहे हैं तो कैंडिडेट्स सभी परेशान हैं और 22 तारीख का वेट कर रहे हैं कि शायद 22 तारीख को कुछ आ जाए। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि जो कोर्ट का समर वैकेशन है उसकी वजह से इसका कुछ नहीं हो पाया। यानी कि जो 7 मई से लेकर 5 जून तक कोर्ट का समर वैकेशन है तेलंगाना का, इसकी वजह से इसका शायद रिजल्ट या केस का फैसला नहीं सुनाया गया होगा। लेकिन कोर्ट को भी जो 22 तारीख का डेट दिया गया था वो कोर्ट को नहीं देना चाहिए था। ये एक तरह से बच्चों को गुमराह करने का काम है, क्योंकि बच्चे सभी 22 तारीख का वेट कर रहे थे कि 22 तारीख को कुछ ना कुछ तो होगा। जैसे कि फैसला नहीं दिया तो कुछ तो नोटिफिकेशन देना चाहिए था कि आपका रिजल्ट अब जब कोर्ट का समर वैकेशन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आएगा, या अगली सुनवाई कब होगी। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं है, कुछ ना नोटिस आया कोर्ट की तरफ से। आप लोगों ने कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे, तेलंगाना हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके कोर्ट केस का नंबर डाल के आप लोग वहाँ से पूरा डिटेल में चेक कर सकते हैं। वही आपका पिछला वाला जो 22 मई का कोर्ट केस का पेंडिंग CAV दिखा रहा था, वही अभी भी दिखा रहा है। उसके जगह कुछ भी नया नोटिफिकेशन नहीं डाला गया है। तो अब हमको ऐसा लगता है दोस्तों कि जब कोर्ट केस का समर वैकेशन है, कोर्ट का समर वैकेशन ये 5 तारीख को समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद जो अगली बैठक होगी, यानी आपका कह सकते हैं कि 6 को, 7 को, 8 को, यानी अब जब भी नेक्स्ट हियरिंग होगी या उसकी बैठक होगी, तो उसके बाद हो सकता है इसकी हियरिंग हो या इसका डायरेक्ट फैसला सुना दिया जाए कि ये जो भर्ती का ये किसके पक्ष में गया। जैसे कि 2022 के पहले वाले CCA कैंडिडेट्स या 2022 के बाद वाले CCA कैंडिडेट्स के पक्ष में फैसला गया। और दोस्तों मैं और जितने भी सारे कैंडिडेट्स, जो 15 कैंडिडेट्स ने इस पे केस किया है, मैं उन लोगों से भी निवेदन करता हूं कि इस केस को जल्दी से जल्दी फैसला के लिए आगे बढ़ाएं। और क्योंकि इस भर्ती को जितना लटकाया जाएगा, जितना देरी किया जाएगा, सबको परेशानी हो रही है। CCA वाले कैंडिडेट्स को भी परेशानी हो रही है और नॉर्मल कैंडिडेट्स को भी परेशानी है। CCA कैंडिडेट्स, मैं ये नहीं कहता हूँ कि उन्होंने गलत केस किया है या गलत उन्होंने चीज़ का डिसीजन लिया है, उनका भी कहना सही है, वो भी अपनी जगह सही है। लेकिन रेलवे को भी इसमें, रेलवे की भी कुछ गलती है। रेलवे ने क्लियर नोटिफिकेशन में उनके बारे में नहीं लिखा कि जो 2022 के पहले वाले CCA कैंडिडेट्स हैं उनको जो पहले नंबर दिया जाता था, 2022 के बाद वाले जो CCA कैंडिडेट्स हैं उनको जो नंबर दिया गया आधार, इसका क्लियर जो कि नोटिफिकेशन में क्लियर करना चाहिए था, जो कि रेलवे ने ऐसा नहीं किया। इसी वजह से कोर्ट केस किया गया है। और मैं अब ऐसी उम्मीद करता हूँ कि इस कोर्ट को जल्दी से जल्दी रफा दफा कर दिया जाए, या इसका जल्द से जल्द डिसीजन दे दिया जाए कोर्ट के द्वारा, या रेलवे अपना किसी भी तरीके से रिजल्ट जारी करे। क्योंकि सभी कैंडिडेट्स दोस्तों पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं और हताश हो चुके हैं इस रिजल्ट का वेट करते करते। और अभी ये जो भर्ती है 2024 की, अभी तक 2026 चल रहा है। रेलवे ने बोला है कि हर साल वैकेंसी देंगे। 2024 की भर्ती अभी 2026 में क्लियर नहीं हुई, 2025 की 22 वाली भर्ती का अभी पूरा कराना है। उसके बाद में उसका एग्ज़ाम कराना है, पीटी कराना है, यानी सब कुछ पूरा डिटेल उसका बाकी है। और आपका 2026 की वैकेंसी है, वो नई वाली वैकेंसी भी आनी है, बाकी है अभी दोस्तों। यानी रेलवे पूरी तरह से लेट चल रहा है, और रेलवे तो लेट चल ही रहा है, और ये जो कोर्ट केस है ये भर्ती को और डिले पे डिले कर रहा है। दोस्तों हमारे इंडिया में ही ऐसा होता है कि भर्तियों को कोर्ट में डाला जाता है,
कोर्ट में डाल के उसको लेट पे लेट किया जाता है। ऐसा ही चलता रहता है दोस्तों क्या कर सकते हैं, अभी वेट ही कर सकते हैं। और मैं अब ऐसी उम्मीद करता हूँ कि 5 तारीख का जो समर वेकेशन है उसके समाप्त होने के बाद 6 या 7 तारीख को फैसला सुनाया जा सकता है। फैसला सुनाने के बाद आपको जून के लास्ट तक रेलवे रिजल्ट जारी कर सकता है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।